नमस्कार दोस्तों। अभी अपने रिसेंटली कल ही बात करी थी इस बारे में कि जैसे जैसे इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट है वो गहरा होते जा रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे ग्लोबल ऑर्डर पर इसका फर्क पड़ रहा है, वर्ल्ड ट्रेड पर इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो वैसे हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं, जो कि एक टाइम पर इसराइल की अच्छी पार्टनर हुआ करती थी, उन कंट्रीज ने भी अब इसराइल से किनारा कसना शुरू कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने कोलंबिया की बात करी थी। कोलंबिया के साथ अच्छे खासे रिलेशंस थे इसराइल के, अच्छा ट्रेड वॉल्यूम था इन दोनों कंट्रीज का। लेकिन फिर भी कोलंबिया के अंदर में एक लेफ्ट की सरकार आती है और वो पूरा इसराइल और यूएस के पावर ब्लॉक के अगेंस्ट में खड़ी होती है, और वो इसराइल के साथ में अपने सारे डिप्लोमेटिक टाइज को बिल्कुल खत्म कर देती है। रीजन क्या दिया था उन्होंने? रीजन वही बताया था कि भाई बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है गजा के अंदर में, और इसीलिए हम इसराइल के साथ में कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इन सारी चीज़ों का गुनाहगार इसराइल है। फिर आपने शॉकिंगली ब्राज़ील का स्टांस देखा, फिर आपने शॉकिंगली वेनेजुएला का स्टांस देखा। तो ये सारी कंट्रीज बेसिकली यूएस और इसराइल का जो पावर ब्लॉक है उसके अगेंस्ट में खड़ी हो गई हैं। अब उसी पावर ब्लॉक को टर्की ने भी ज्वाइन कर लिया। अब टर्की ने क्या किया है? टर्की ने कहा है, टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं अर्डोगान, जबकि टर्की और इसराइल के आप रिलेशंस देखोगे ना, तो ये रिलेशंस कभी कोई बहुत खास रहे नहीं है, लेकिन इन दोनों कंट्रीज ने विथ टाइम हमेशा कोशिश करी है। जब यूएस के इंटरेस्ट हुआ टर्की के अंदर में, तो यूएस ने पूरा ब्रोकर करने की कोशिश करी कि टर्की और इसराइल के रिलेशंस ठीक हो जाएं मिडिल ईस्ट के अंदर में, तो इससे हेल्प मिल पाएगी यूएस पावर ब्लॉक को और ज़्यादा। बट टर्की और इसराइल के रिलेशन कभी बहुत ज़्यादा ठीक हो नहीं पाए। अब रिसेंटली टर्की ने क्या किया है कि अभी टर्की ने एक काम किया है। टर्की ने कहा है कि भाई हम इसराइल के साथ में अपने सारे डिप्लोमेटिक टाइज को बिल्कुल अभी से ही खत्म कर रहे हैं। खास तौर से जो हमारे ट्रेड टाइज हैं इसराइल के साथ में, उनको हम खत्म कर रहे हैं। और ये बात उनके प्रेसिडेंट अर्डोगान ने एक स्टेटमेंट में जारी करी। दूसरी चीज, उन्होंने रीजन क्या बताया इस चीज का? उन्होंने कहा सिंपल वही रीजन जो सारी कंट्रीज दे रही हैं कि भाई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जबरदस्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है पूरा गाजा के अंदर में। मिलियंस और मिलियंस लोगों की जान जो है वो खतरे में है, और कईयों हज़ार लोग, 35,000 के भी ऊपर लोग जो हैं वो मारे जा चुके गाजा के अंदर में। और इन सब चीज़ों का जिम्मेदार बिल्कुल इसराइल है। वो बिल्कुल इस मैटर को डी एस्केलेट करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो ये इल्ज़ाम जो है वो अर्डोगन ने इसराइल के ऊपर लगाया, और इसी इल्ज़ाम के बेसिस पर उन्होंने अपने सारे रिलेशंस, अपने सारे ट्रेड रिलेशंस इसराइल के साथ में तोड़ दिए। नाउ एक बहुत शॉकिंग खबर है इसमें, और सोचने वाली बात है कि टर्की जो है एक नेटो नेशन है, आप सबको पता है। तो टर्की जब एक नेटो नेशन है, तो आपको पता है कि नेटो नेशंस तो सारे यूएस के पपेट्स होते हैं। तो टर्की को भी इवेंचुअली यूएस का पपेट होना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए था इसराइल को। तो ये एंटी स्टांस कैसे दिख रहा है? ये बहुत सरप्राइजिंग है। सी व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट एशिया, कि अभी तक हमको क्या पता था कि यूएस एक ऐसा सुप्रीम पावर है जिसके अगेंस्ट में कोई पावर ब्लॉक खड़ा नहीं हो पाता है। बट नाउ इंटरेस्टिंगली यू हैव सीन, जब वेनेजुएला को आप देख रहे हो, कोलंबिया को देख रहे हो, ब्राजील को देख रहे हो, ये छोटी छोटी कंट्रीज जा करके मिल रही हैं, तो एक बहुत बड़ा पावर ब्लॉक खड़ा हुआ है जो कि यूएस को काउंटर कर रहा है पूरी तरीके से वेस्ट एशिया में। और वेस्ट एशिया में तो आप समझिए कि यूएस के इन्फ्लुएंस को बिल्कुल मिनिमल कर दिया है इस पावर ब्लॉक ने। रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इन्होंने एक पूरा जो एक्सिस अपना बनाया हुआ है, जिसको सो कॉल्ड जो ईविल ऑफ एक्सिस है, एक्सिस ऑफ ईविल है, जो कि अकॉर्डिंग टू यूएस, वो एक्सिस जो है वो पूरी तरीके से एकदम सक्सेसफुल हो रहा है यूएस की सुप्रीमेसी को काउंटर करने के लिए। और वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टर्की। अब टर्की ना, समझ लो आप, मिडिल ईस्ट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और मिडिल ईस्ट के अंदर में जो नेटो की प्रेजेंस को इंश्योर करता है वो टर्की करता है। अब जब टर्की इन यूएस की पहुंच से बाहर होगा धीरे धीरे, तो वो यूएस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन करके सामने आ सकता है, और वही चीज़ हो रही है। तो अभी टर्की ने क्या किया? अपने सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बंद कर दिया है। अब अगर आप टर्की और इसराइल के पूरा ट्रेड वॉल्यूम देखोगे, तो ये बहुत छोटा मोटा ट्रेड वॉल्यूम नहीं था। ऑलमोस्ट इनका ट्रेड वॉल्यूम 6-7 बिलियन का था, मतलब $6.8 बिलियन का ट्रेड वॉल्यूम था। इंडिया और इसराइल के इतने अच्छे रिलेशंस हैं, और सबसे अच्छा डिफेंस पार्टनर है इंडिया इसराइल आपस में, तब जा करके हमारा ट्रेड वॉल्यूम इसराइल के साथ में सब कुछ मिला जुला करके कुछ 4.5 बिलियन के करीब होता है वो। और आप समझ लो कि ये $6.8 बिलियन का ट्रेड वॉल्यूम था, उसको एकदम से ऐसे खत्म कर दिया टर्की ने, एकदम स्ट्रॉन्ग स्टेप लेकर के। अब इससे पूरा नुकसान किसको होगा? देखो, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान एक्चुअल में इसराइल को होगा। बिकॉज अगर आप देखो कि टर्की क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है इसराइल को, तो उसमें आपको सबसे पहले दिखाई देगा आयरन एंड स्टील, और फिर आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी दिखाई देंगे इसमें। नाउ इन सारी चीज़ों को, जैसे ऑलमोस्ट $1 बिलियन का ये ट्रेड है आयरन और स्टील का, तो अब इन सारी चीज़ों को एक्चुअली आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इन सारी चीज़ों को यूज़ कहाँ करता है इसराइल? इनको वो अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करता है, और डिफेंस इंडस्ट्रीज ही समझ लो इसराइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर।
तो जब टर्की यहाँ पर उनको यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान चढ़ाएगा तो इसराइल इज ऑल्सो प्लानिंग कि भाई हम भी सैंक्शंस लगाएंगे। बट इसराइल क्या भेजता है टर्की को सबसे ज़्यादा, क्या एक्सपोर्ट करता है? इसराइल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है केमिकल प्रोडक्ट्स। तो वो केमिकल प्रोडक्ट्स की जो नीड है वो मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आयरन एंड स्टील और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं इसराइल के लिए। तो इसलिए कहा यह जा रहा है, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि टर्की ने जो ये अपने टाइज ख़त्म किए हैं इसराइल के साथ में, तो उसका नुकसान जो है वो पूरी तरीके से इसराइल को झेलना पड़ेगा। वो आगे चल करके इसराइल को पता भी चल जाएगा। अब ऑब्वियसली टर्की ने ये सारे डिसीजन लिए हैं तो इस पे इसराइल का रिएक्शन भी आएगा। तो इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा, बिल्कुल आप ये पोस्ट देख रहे होंगे, उन्होंने कहा कि जो अर्डोगन है वो तो बिल्कुल एक तरीके से डिक्टेटर की तरह एक्ट कर रहे हैं। ये जो डिसीजंस वो ले रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद रीजंस पर ले रहे हैं, कोई रीजन ही नहीं उनके पास। वो बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक डिक्टेटर की तरह क्यों एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इस डिसीजन को फोर्स करना चाह रहे हैं। वो बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, वो अपना एक पावर ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं। उनको इसराइल से कोई दिक्कत नहीं है, इसराइल कोई उनका बहुत पुराना दोस्त थोड़ी है, इसराइल से तो हमेशा रिलेशंस खराब रहे थे। तो अब ये डिप्लोमेटिक टाइस और ये सारी चीज़ें करने का मतलब क्या था, वो कुछ नहीं, वो उस पावर ब्लॉक में ज्वाइन होना चाह रहे हैं, ऐसा उनका कहना है अर्डोगन के बारे में। और उनको उन्होंने सीधा सीधा एक डिक्टेटर बुला दिया है। अब अगर आप देखो तो इसराइल और टर्की ने मिल करके अपने रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश करी थी साल 2022 के अंदर में। साल 2022 में इन दोनों कंट्री ने कहा था कि भाई हम आपस में अपने रिलेशंस को ठीक करते हैं, और एक दूसरे की कंट्री में इन्होंने अपने अपने एम्बेसडर्स को बैठा दिया था, अपने अपने डिप्लोमेट्स को बैठा दिया था कि हमारे रिलेशंस ठीक हो जाएं। लेकिन रिपोर्ट्स ये आई कि डजन्स एंड डजन्स ऑफ इजरायली सिटीजन्स को टर्की ने डिटेन कर लिया, उनको डिटेन करके जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उनको शक है कि ये लोग जो हैं वो इजरायली डिटेक्टिव्स हैं, उनके ऊपर उनको बहुत सारे सस्पिशंस हैं, और इसीलिए ये रिलेशंस खराब होते शुरू हो रहे थे। अब देखो ये जो पूरे रिलेशंस हैं ना, ये खराब होना शुरू पिछले महीने से ही हो गए थे। पिछले महीने क्या हुआ था कि गाजा के अंदर एड पहुंचाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है इसराइल से, क्योंकि इसराइली तो वो सेफ पैसेज देता है कि गाजा के अंदर में एड पहुंच पाए। इसीलिए तो इसराइल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एड पहुंचने दो, क्योंकि इसराइल बहुत सारी एड्स को रोक देता है, जाने नहीं देता है या परमिशन नहीं देता है। तो इसीलिए इसराइल को इस पूरे मामले पर क्रिटिसाइज किया जाता है। तो अब क्या हुआ कि उसमें जैसे यूके के एड वर्कर्स गए थे, यूके ने उसमें किया था, फ्रांस ने उसमें हेल्प करी थी, तो उसी तरीके से टर्की ने भी अपने एप्लीकेशन दिया था कि भाई हम भी हेल्प करना चाहते हैं, हम भी अपने एड्स को पहुंचाना चाहते हैं उसके अंदर में। तो उसके लिए इसराइल ने मना कर दिया था, और उसी के बाद पिछले महीने ही टर्की का एंटी इसराइल स्टांस साफ दिख गया था कि अब वो बहुत जल्दी अपने ट्रेड टाइज को खत्म कर देंगे। और एग्जैक्टली उन्होंने वही किया, अपने ट्रेड टाइज को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम, स्टील, जो कुछ भी केमिकल फर्टिलाइजर, जेट फ्यूल, बहुत इंपॉर्टेंटली जेट फ्यूल भी मिलता था टर्की से इसराइल को, वो सारी चीज़ें अब इसराइल को मिलना बंद हो जाएंगी। और बदले में इसराइल भी सैंक्शंस लगाएगा टर्की के ऊपर, और टर्की को अपने जो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोडक्ट्स देता था वो देना बंद कर देगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। इंटरेस्टिंगली इस पूरे आर्टिकल में जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था वो ये कर रहा था कि कहीं ना कहीं यूएस की जो सुप्रीमेसी है उसको अब एनकाउंटर करने के लिए बहुत बड़ा एक पावर ब्लॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर में। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कि यूएस एक इतना बड़ा सुप्रीमेसी या इतना बड़ा सुपर पावर मिडिल ईस्ट में तो एटलीस्ट ना हो सकता है वो अपने इस पावर को शिफ्ट कर दे एशिया के अंदर में या शिफ्ट करे अफ्रीका के अंदर में, बट मिडिल ईस्ट इज नो मोर अ ग्राउंड फॉर यूएस एनी मोर। सो नाउ आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। देखो, अनअकैडमी टीम ने अभी यूपीएससी सीएससी का रिसेंटली अपना बिगेस्ट एवर इवेंट किया था, और इस इवेंट में हमने आपको एक बहुत बड़ा ऑफर दिया था। हमने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया था। जो हमारी यूपीएससी सीएससी की फीस थी 75,000, उसको हमने कम करके 24,999 का कर दिया था। तो इस कोर्स फीस में आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स देंगे। सिंपली आपको यूज कोड की जगह पर मंजिल 24 टाइप करना है, कैप्स में आप टाइप करिएगा तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस शो हो जाएगा। अब इस प्राइस में 24,999 में आपको क्या क्या बैचेस मिलेंगे आप वो देखिए। पहले तो आपको इसमें आराम बैच मिलेगा, और ये सारे बैचेस आपको दिए जाएंगे। ये सारे बैचेस आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल होंगे। सबसे पहले आराम बैच होगा, ये इंग्लिश मीडियम का बैच है, और इसमें प्रतीक सर जैसे फैकल्टीज़ हैं, मृणाल सर जैसी, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज इसमें पढ़ाती हैं। अगर आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ट्राइम बैच है। ट्राइम बैच में शर्मा सर, चेतन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको पढ़ाएंगे। अगर आप सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास लक्ष्य बैच है, और लक्ष्य बैच में आपको अनुज सर और मधुकर सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रहे होंगे। और इसके साथ साथ वेरीड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, उस पर जाकर के आप चेक कर सकते हो। PSIR ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल जैसे कई सारे ऑप्शनल्स हैं। तो आई होप आज का आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक